स्टोरी बता देता हूँ। सत्यम एक कंपनी थी, दो भाइयों ने बनाई थी, रामाराजू रामलिंगाराजू। रामलिंगाराजू मेन बंदा था। इन्होंने आईटी सर्विस और बीपीओ सर्विस देना स्टार्ट करा था। 87 में बनाई थी। और 88 में इन्होंने एक और कंपनी बना के रखी थी, मेटस इंफ्रा। ठीक है, ये कंपनी बना के रखी हुई थी। ठीक है, अगले 5 सालों में, 4 से 5 सालों में ये कंपनी लिस्टेड भी हो गई और उसने बहुत अच्छे से ग्रो किया। बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। इसके पास लगभग लगभग पहले जो 20 लोगों से स्टार्ट करता था, 50,000 तक एम्प्लॉयज हो गए। इसने 65 से ज़्यादा कंट्रियों में भी काम किया था इसने। मतलब इतना इसका ऑपरेशन बढ़ गया। वैल्यू बहुत अच्छी चल रही थी इसकी। अब साथ ही साथ इसने क्या किया, बीच में लोन प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट करा, क्योंकि इसको कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि भाई हैदराबाद में जहाँ से मेट्रो रूट निकलने वाला वो पूरा रूट उसको पता चल गया। उसके चक्कर में इसने प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट करी। और प्रॉपर्टीज खरीद के इसके पास पैसे कम बचे, तो इसने क्या किया, अपनी कंपनी में फेक इनवॉइसेस सेल्स दिखा के और बैलेंस शीट को भी अच्छा खासा बढ़ा के क्या किया इसने, शेयर की वैल्यू बढ़ी, उन शेयर बढ़ी हुई वैल्यू पे अपने शेयर बेच के और कुछ शेयर्स को गिरवी रख के पैसा जो है उससे प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट की। और दूसरी दूसरी कंपनियों में इनडायरेक्टली इन कंपनियों अलग अलग कंपनियां बनाई, उनमें उनके नाम से भी प्रॉपर्टीज खरीदी इसने। ठीक है, लेकिन ये फ्रॉड ये इतना करता चला गया 5 सालों में। इसने सोचा कि मैं कवर कर लूंगा कल को। कैसे कवर कर लूंगा, जब प्रॉपर्टी के दाम, जब मेट्रो बनने लग जाएगी, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, या फिर बन जाएगी मेट्रो, प्रॉपर्टी के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस टाइम मैं बेच दूंगा और जो भी लॉसेस हैं उससे जो पैसा आएगा उस लॉसेस को अपने बुक्स में घुमा फिरा के दिखा दूंगा कि हाँ भाई एक्चुअल में मेरे पास इतना पैसा है। ठीक है, बट दिक्कत ये हो गई कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूएस में, जिसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ा। इंडिया में भी क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया, प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू बढ़ी ही नहीं, जिसकी वजह से इसके लोन तो चलते चले गए। ठीक है, इस पे बैंक वालों ने बोला भाई पैसा दे पैसा दे, प्लस इसका फ्रॉड खुलने लग गया। इसने उसके बीच में ये भी किया था कि सोचा अपने इन दो कंपनियों को मर्ज कर दूं, जो इनके नाम से प्रॉपर्टीज ले रखी है उनकी वैल्यू को, जो एसेट मैंने फेक इंक्रीज करके दिखाए हैं ये, और उन दोनों कंपनियों के जो एसेट हैं उनको मर्ज करके दिखा दूंगा, तो मेरा फ्रॉड छुप जाएगा। लेकिन इसके सत्यम में बाहर के लोगों का पैसा भी था, FII का, उन्होंने इस मर्जर के लिए मना कर दिया। अब इसका पास ये भी हो गया। फिर ये एक बड़े इन्वेस्टर के पास गया, उसने कहा तू भाई कंपनी खरीद ले, उसने भी नहीं खरीदी। फिर ये अंततः क्या कहा इसने, 7 जनवरी 2009 को इसने लेटर लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भैया हाँ मैंने इतनी इतनी गड़बड़ियाँ की है। फिर ये केस खुला, CBI ED वगैरह सब ने फिर जांच वगैरह बिठाई, जिसमें ये पकड़ा गया, चेयरमैन पकड़ा गया, बाकी लोगों भी पकड़े गए। शायद 10 से 12 लोग थे, और जो मेन टॉप इन्वॉल्व तो बहुत सारे लोग थे। साथ में साथ इनके जो ऑडिटर थे प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC, उनका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया। उन्होंने इनसे डबल पैसा लिया। देखो बहुत सी चीज़ें लिखी नहीं हुई, जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ ना, जब कहानी मैं बता रहा हूँ ना तो इससे आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेन होगा। एग्जाम में ये कहानी एकदम से अगर आपको याद आ जाएगी तो आप ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि कई बार कंटेंट में से मैं अलग स्टोरी बता के चलता हूँ, स्टोरी याद रह जाती है, तो आप कंटेंट कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी तो आप लिख दोगे। ठीक है, तो इसने एट द एंड चीज़ों को कबूल किया और ये पकड़ा गया, इसको जेल वगैरह हुई, और इसी कंपनी को गवर्नमेंट ने बंद नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने कि महिंद्रा भाई तू खरीद ले इसको। फिर ये महिंद्रा ने इसको खरीद लिया, और तब तक कंपनी का लॉस लगभग 7-8 हज़ार करोड़ तक फ्रॉड ये बन चुका था। पूरा जो फ्रॉड इसने किया था ना, जो एसेट बढ़ा के दिखाया था, 7,100 समथिंग था, मोर देन 7,000 करोड़ का फ्रॉड माना जाता है इसको। ठीक है, इसने ऐसे देखो 500, फिर 126, फिर 6.5, ये भी मैं एग्जैक्ट आपको बता ही देता हूँ, रुको मेरे को मिल जाएगा तो मैं एग्जैक्ट फिगर ही देता हूँ, ये अगर मिलता है तो 158.6, ये 126 की जगह कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको BCom की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 158, चलिए जी पढ़ लेते हैं भाई। 1987 में बनी कंपनी, दो भाइयों ने स्टार्ट करी, कज़न ब्रदर्स है ये,
बेस एम्प्लॉयज़ के साथ स्टार्ट करी, आईटी और बीपीओ की सर्विसेज। फिर 91 तक आते आते इसके भाई ये लिस्टेड भी हो गई और इसके लगभग लगभग 600 साढ़े 600 क्लाइंट भी हो गए। 60-65 देशों में था इसका काम फैला हुआ था। यहाँ पे नहीं दे रखा आपको। जो फॉर्चून की कंपनियां थी, फॉर्चून की लिस्ट में जो लिस्टेड कंपनियां थी, उन इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके क्लाइंट थे। सोचो, अच्छा खासा कंपनी ग्रो कर रही थी। ठीक है, 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी इंडिया की। अपने पीक पे इसके पास 50,000 एम्प्लॉय हो गया था। 60 से लिखा हुआ देखो, 60 से प्लस कंट्री में से काम था। और ये बहुत ही ग्रोइंग, टॉप ग्रोइंग कंपनियों में से थी उस समय के। सत्यम $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी 2003 तक आते आते, और ये 2 बिलियन तक बनने वाली थी अगर ये फ्रॉड नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट उसने क्या किया, 7 जनवरी को बता ही दिया। देखो फ्रॉड मैंने आपको अलग से समझा दिया है डायग्राम से, यहाँ से नहीं समझाया तो आप डायग्राम से लिख सकते हो फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉड नहीं बता रखा मैंने। 7 जनवरी 2009 को उसने क्या करा, खुद ही सरेंडर कर दिया, हाँ जी लो जी मैं ही हूँ फ्रॉड। और इसके साथ साथ चेयरपर्सन, CFO और 2 और दो पार्टनर प्राइस वाटर हाउस यानी ऑडिटर के 2 पार्टनर वो भी फंसे इसमें कि हाँ भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। तब जाके केस खुला, इन पे केस वगैरह चला, फ्रॉड सामने आया, कितना फ्रॉड था वो सब जांच हुई, और एंड में इसको खरीद लिया टेक महिंद्रा ने। ठीक है, उसका नाम पड़ गया महिंद्रा सत्यम। डाउनफॉल क्या था, सुपर यूजर लॉगिन। तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने अपना लॉगिन भी नॉर्मल एम्प्लॉयज को दे दिया था कि भैया तुम इसका यूज करो, इसकी वजह से फेक इनवॉइस बनाना स्टार्ट करो। और फेक इनवॉइसेस बनाए 5 सालों में इन्होंने। फेक इनवॉइस कितने बनाए, वैसे ये एक ही पॉइंट बन सकता है इसका चाहे तो। ठीक है, फेक इनवॉइस ने बनाया लगभग 7,000, 7-7,500। आपकी बुक में 6,603 दे रखा है टैक्समैन की बुक में। रेवेन्यू को बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया, सीधी सी बात है। फॉल्सिफाइड बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि भाई जब रेवेन्यू बढ़ा रखा है आपने, सेल्स बढ़ा रखे, सेल्स कहाँ से बढ़ाई है, तो आपने दिखाया कि हाँ मेरे इस सेल्स का पैसा मेरे बैंक में आ गया है, आपने दिखाया फेक। आपने मतलब इस केस में। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनके कंपनी के जो मेन मैनेजमेंट के लोग थे जिनके पास अच्छे खासा शेयर्स थे, उनको पता था कंपनी डूबने वाली, तो उन्होंने अपना टाइम पे अपने शेयर बेच दिए। इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना फायदा उठाया। यही पढ़ा था ना हमने इनसाइडर ट्रेडिंग के टॉपिक में। ठीक है, अब फ्लॉस कहाँ का रह गया था, स्मॉल होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स। ठीक है, मैं क्या था भैया था इसका, अगर राजू अपनी चलाता नहीं तो इसके शेयर बिकने के बाद कोई और बड़ा शेयर होल्डर बन जाता, तब उसकी ज़्यादा चलती हो सकता, उसको CFO बना देते, उसको CEO बना देते। इसने क्या किया, इसको अलग अलग अवार्ड फंक्शंस में दिखने लग गया। इसने अपने आप को और प्रमोट किया कि मेरे को यहाँ से अवार्ड मिला है, वहाँ से अवार्ड मिला है, ताकि इसका नाम बना रहे। इसके पास कम शेयर होल्डिंग होने के बाद भी इसी की चले, लोगों के दिमाग में इसी की इमेज बने, शेयर होल्डर मीटिंग में इसी को ही वोट मिले। ठीक है, इसी को ही डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग की पावर ज़्यादा मिले, बाकी लोग भी इसी की सुने। ठीक है, जबकि इसके पास शेयर्स इतने थे नहीं। क्या पता कल को कोई बंदा ज़्यादा शेयर होल्ड कर लेता, ज़्यादा खरीद लेता शेयर, इससे ज़्यादा उसकी शेयर होल्डिंग हो जाती तो उसकी चलने लग जाती, लेकिन चल रही थी इसकी। ये इतना टेक्निकल पॉइंट है अगर डीप में जाओगे तो। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में ले सकते हो कि बिकॉज ही वॉज हैविंग अ स्मॉल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, ही हैज टू मैनेज हिज इमेज इन पब्लिक अ वेरी गुड पोजिशन, इन अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है, ये लिख सकते हो आप, कैरिज्मेटिक एज ए, ही हैज टू शो हिज इमेज इन द पब्लिक एज ए कैरिज्मेटिक लीडर ऑफ द कंपनी। फेलियर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया और इग्नोर किया कि भैया इतने सारे फेक इन्वॉइस हो रहे हैं, सेल बढ़े जा रही है, प्रॉफिट है नहीं, बैंक में पैसा है नहीं, बैलेंस शीट बढ़ा के दिखा रहे हो तुम। फेलियर ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी जो थी कंपनी के अंदर की, इसने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, और जो बंदा कर भी रहा था एक बेचारा कृष्ण पालेपू, इसने जो मेल भेजी थी, किसको भेजी थी इसने मेल ना शायद ऑडिट कमेटी को भेजी थी, ऑडिट कमेटी और डायरेक्टर को मेल भेजी थी, तो इन्होंने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेना तो छोड़ो, ऑडिट कमेटी और बोर्ड डायरेक्टर ने मिलकर क्या किया, मेल भेज दी अपने ऑडिटर को कि भैया तुम बताओ क्या करूं, ये फ्रॉड खुलने वाला है। तो PwC ने कहा अरे चिंता मत करो, आप इस मेल का ऐसा रिप्लाई कर दो, ये काम करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा।
ठीक है, ये हुआ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्लेजिंग ऑफ प्रमोटर शेयर्स। जो ये प्रमोटर थे दोनों भाई, ये लोग जो अपने शेयर बेच बेच के और अपने शेयर को गिरवी रख रहे थे बैंक के पास, और उस गिरवी रखने पे जो लोन ले रहे थे, ये चीज इन्होंने अपनी कंपनी में डिस्क्लोज नहीं की रखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसके फ्लॉज। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, मैंने आपको शॉर्ट में भी समझाया है, आप वो शॉर्ट वाला लिख सकते हो, हेडिंग बस याद रखना आप। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला फ्रॉड, सत्यम स्कैंडल। ढंग से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए अभी। चलिए जी, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।